बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्दन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान। मेरा बेटा, हमने रो एंड कॉलम ऑपरेशन शुरू किया हुआ था। हम डिटर्मिनेंट स्टडी कर रहे थे। हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 शुरू की हुई थी। काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी थी। तो हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 के आखिरी पार्ट तक पहुँचे थे। अब मेरे सामने ये है और उसकी स्टेटमेंट ये है कि विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। हमें एक्सपेंशन के बराबर प्रूव करना है कि ये ज़ीरो के इक्वल है। अगर वो शर्त ना देता कि विदाउट एक्सपेंशन, यानी विदाउट एक्सपेंशन के बगैर वो हमसे बात करता, तो हम बड़े आराम से इसको एक्सपेंड करते, रोज़ कॉलम के लिहाज से सिंप्लीफाई करते, ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाता। अब उसे शर्त लगाई कि विदाउट एक्सपेंशन प्रूव करो ये इक्वल टू ज़ीरो है। जब इस तरह के सवाल हमारे सामने आते हैं तो हमें देखना होता है कि हम क्या कर सकते हैं। अब ये इसका नवा पार्ट है, देखिए मुझे नज़र आ रहा है डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय ए बी सी, यानी मैंने इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, ए बी सी से डिवाइड कर दिया। मैंने इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, ए बी सी से डिवाइड कर दिया। मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अब मेरे ज़हन में इस सवाल को देखते हुए ये बात आ रही थी कि अगर मैं किसी तरह इसके b मल्टीप्लाइड बाय r1, b मल्टीप्लाइड बाय r1 और यहाँ पर c मल्टीप्लाइड बाय r2 एंड a मल्टीप्लाइड बाय r3, अगर मैं ऐसा करूं तो देखिए मेरे पास क्या हासिल होता है। लेट्स सी, देखते हैं जी। 1/a/b/c मुझे क्या हासिल होगा? ये हो जाएगा -ab/0/bc। जब मैं इसको ज़रब दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास c के साथ 0 और यह आ जाएगा ac -bc। जब इसको मैं a से ज़रब दूंगा तो ये हो जाएगा ab, ये हो जाएगा -ac और ये हो जाएगा 0। यानी मैंने पहली रो को b के साथ, दूसरी रो को c के साथ और तीसरी रो को a के साथ मल्टीप्लाइड कर लिया। क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ तक जाने के बाद देखिए मुझे इसका सच क्या फ़ायदा होगा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। देखें अब ज़रा इस पर गौर करते हैं, कोशिश करते हैं। देखें अब यहाँ तक जाने के बाद r1 प्लस r2 प्लस r3, यानी r1 के अंदर दोनों रोज़ को उठा के जमा कर दें, ये बाहर ऐसे रहेगा, ये आएगा -ab प्लस ab, क्योंकि 0 एज इट इज़, दोनों को उठा के यहाँ जमा करें, ac माइनस ac, इस तरह bc माइनस bc, बाकी सब कुछ ऐसे रहेगा, बाकी सब कुछ ऐसे रहेगा। अब मुझे इसका फ़ायदा ये हुआ ऐसा करने से, देखें 1/abc जो मेरे पास पहली एंट्रीज़ हैं ये आपस में कैंसिल होंगी, क्या जगह 0 0 0, बाकी बचेगा 0, ac माइनस bc 0, सॉरी ab माइनस ac 0। अब देखें क्योंकि फर्स्ट इसकी जो रो है वो 0 है, तो ये सारे का सारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा और जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारे का सारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। यानी जो बात मैं बार बार आपके साथ कर रहा हूँ, मैंने आपसे बार बार इसी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया कि अगर हमारे पास किसी भी डिटर्मिनेंट्स के अंदर 2 रोज़ या 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाएं तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। फिर मैंने कहा कि कोई सी एक पूरी रो या पूरा कॉलम, उसकी एंट्री जिस तरह यहाँ पे देखो 0 0 आ गई, अगर इसे मैं एक्सपेंडिंग बाय r1 करूँगा तो ये सारे का सारा 0 हो जाएगा, इसलिए ये सारे का सारा डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास, क्योंकि एक जो है वो रो वो 0 है, इसीलिए सारी की सारी जो है उसकी बाकी डिटर्मिनेंट की जो है उसका सोल्यूशन वो ऑटोमेटिकली जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा।
यहाँ तक जाने के बाद नेक्स्ट हमारे पास देखें, ये सवाल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत दफ़ा पेपर में एज अ लॉन्ग आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये एज अ लॉन्ग पेपर में आता है। अक्सर बेशतर जो है ये क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग आता है। वो कहता है साबित करो कि ये x+3 और x-3 के बराबर है। ये x+3 और x-1 के क्यूब के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। अब मुझे इस डिटर्मिनेंट को देखते हुए सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि मुझे x+3 बनाना है। क्या बनाना है? x+3 बनाना है। देखिए अगर मैं इसमें 1 + 1 + 1 प्लस करूँ तो देखें इसका मतलब है मुझे पहला जो ऑपरेशन करना है वो ये करना है R1 + R2 R3 R4, यानी पहली रो के अंदर सेकेंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो, अगर मैं इन तीनों रोज़ को उठाकर इस रोज़ में जमा कर दूं तो मेरे पास x+3 बनता है। लेट्स सी, बना के देखते हैं कि कैसे बनता है। देखिए इसको जमा करें, x + 1 + 1 + 1 यहाँ पे आ जाएगा 1 + x + 1 + 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 + x + 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 + 1 + x। यानी मैंने इस रो के अंदर तीनों को उठा के जमा कर दिया। देखो पहले x था, बाकी सब कुछ इसी तरह, बाकी सब कुछ इसी तरह, बाकी सब कुछ इसी तरह। तो ये आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा x+3, ये भी आ जाएगा x+3, ये भी आ जाएगा x+3 और ये भी मेरे पास x+3 आ जाएगा। ये 1, ये x, ये 1, ये 1, 1 1 x1, बाकी सब कुछ एज इट इज़, बाकी किसी भी चीज़ में चेंज नहीं आएगी। और यहाँ से टेकिंग कॉमन x+3 फ्रॉम R1 में से x+3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x। तो ये हमारे पास इस तरह की कुछ सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी। जब यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, जब यहाँ तक हमारे पास 1 1 आ जाएगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी जो है डिटर्मिनेंट के अंदर जो लीडिंग एंट्री है अगर 1 हो तो हम उसके नीचे 0 0 बना लेते हैं। अब जो हमारा अगला काम है वो हमने यही करना है, क्योंकि हमारे पास ये इसकी जो है एक मुकम्मल रो और इसकी एक मुकम्मल एंट्री। देखिए हमारे पास ये एक मुकम्मल रो मुकम्मल कॉलम दोनों 1 1 है, तो हम इसकी जो लीडिंग एंट्री है 1, इसको 1 रखेंगे और जो बाकी टर्म्स हैं हम उसको 0 0 बना लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वाइट बोर्ड पर थोड़ी सी जगह थोड़ी है मेरा बेटा, मैं ज़रा इसको मैनेज कर रहा हूँ। पहला हम काम करेंगे R2 - R1, फिर हम करेंगे R3 - R1, फिर हम करेंगे R4 - R1। इसका मतलब है बाहर हमारे पास x+3 है और यहाँ पे 1 1 1 और 1, क्योंकि रो चेंज नहीं होगी। जब हम करेंगे R2 - R1, पहले हम करते हैं जी R2। देखिए R2 मेरे पास क्या है? R2 है 1 x 1 1 और इसमें से माइनस करेंगे R1, ये हम माइनस करेंगे। देखिए 1 - 1 0, दिस इज x - 1 0 0, तो ये हमारे पास आ जाएगी दिस इज 0 x - 1 0 0। इसी तरह जब हम अगला स्टेप करेंगे, अगला स्टेप हमारे पास है R3 - R1। अब R3 हमारे पास क्या है? 1 1 x 1 1 1 x 1, इसमें से ये माइनस करेंगे 1 1 1 1 माइनस करेंगे। देखिए 1 - 1 0, 1 - 1 0, x में से 1 नहीं निकल सकता, वो x - 1। जो अगली टर्म बनेगी वो बनेगी x - 1 0, एंड सिमिलरली इसकी जो अगली टर्म बनेगी हमारे पास वो ये वाली टर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी हमारे पास? वो ये वाली टर्म बन जाएगी। यानी यहाँ तक जाने के बाद जब हम इसको कर लेंगे तो फिर ये हम इसलिए करते हैं कि जो 1 है उसके नीचे जो हमारे पास 0 0 आते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे? इसे हम करेंगे एक्सपेंडिंग बाय C1। जब हम इसे C1 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे, ये x+3 है, ये हमारे पास बनेगा x - 1 0 0 0 x - 1 0 0 0 x - 1। तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे
क्योंकि बाकी उसकी एंट्री 0 0 हैं, तो बाकी एंट्रीज को सिंप्लीफाई करने का कोई मकसद नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी 0 हैं। जब हम उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारी के सारी 0 हो जाएंगे। तो यहाँ तक जाने के बाद x+3, अब ये देखें पूरे का पूरा जो डायगोनल है सेम है, तो ये 3 टाइम मल्टीपल तो इसकी पावर 3, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ है। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर बारी बारी जो है वो ओपन कर लें, तो भी ये मल्टीपल होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारे पास ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ तक 3.3 हमारी मुकम्मल। देखें हमने इसके अंदर रोज़ एंड कॉलम ऑपरेशन को स्टडी किया, और तमाम के तमाम रोज़ और कॉलम ऑपरेशन जितने भी पॉसिबल थे हम इसके अंदर जो है वो स्टडी कर चुके हैं। पहला हमने इसमें स्टडी किया कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स को जिस तरह मर्जी एक्सपेंड किया जाए उसका आंसर सेम आता है। दूसरे में हमने देखा कि अगर कोई स्केलर उससे मल्टीप्लाइड होता है तो जितने ऑर्डर का है वो उतने टाइम हम उसको बाहर ले सकते हैं। तीसरी बात हमने कही कि कोई भी डिटर्मिनेंट में कोई सी 2 रोज़ अगर सेम आ जाए तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, अगर उसमें इसी तरह कोई से 2 कॉलम सेम आ जाए तो वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। फिर हमने देखा अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई सी एक रो या एक कॉलम 0 0 हो जाए तो वो सारे का सारा जो है डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है। फिर हमने देखा कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई सी 2 कॉलम या 2 रोज़ आइडेंटिकल हैं तो तीसरे रोज़ में हम प्लस माइनस ज़रब या डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह हमने देखा कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर, किसी भी रो के अंदर, किसी भी कॉलम के अंदर कोई सा भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ये एलिमेंट्री रोज़ कॉलम ऑपरेशन होते हैं। इसी तरह फिर हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा ये 4/4 का डिटर्मिनेंट था, हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना था। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम किस तरह एक रो के अंदर बाकी 3 रोज़ को जमा कर सकते हैं। मैंने ये 3 रोज़ देखो, पहली रोज़ x थी, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो और ये चौथी रो। इसी तरह यहाँ पे ये पहली रो थी, ये हमारे पास दूसरी, तीसरी और चौथी रो। इस तरह ये पहली रो थी, ये दूसरी, तीसरी और चौथी रो, ये पहली रो थी, ये दूसरी, तीसरी और चौथी। जब हमने इसको जमा किया, देखो 1 + 1 + 1 दिस इज x+3, इस तरह 1 + 1 + x x+3, 1 + 1 + x दिस इज x+3 एंड दिस इज अगेन x+3। और अगले स्टेप के अंदर हमने देखें इसमें से x+3 जो वो कॉमन लिया। जब हमने x+3 कॉमन लिया, देखो 1 1 1 1 एंड 1 1, रोज़ के अंदर भी 1 1 आ गया और कॉलम के अंदर भी 1 1 आ गया। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर आपके पास किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर रोज़ के अंदर या कॉलम के अंदर हमारे पास जो है उसकी एंट्रीज 1 1 आ जाए तो हम लीडिंग जो एंट्रीज होती है उसको 1 को स्टेबल करके उसके जो नीचे वाली टर्म्स हैं हम उसको 0 0 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हम उसकी नीचे वाली टर्म्स को 0 0 कर लेते हैं। उस मकसद के लिए हमने क्या किया, दिस इज़ R2 - R1, यानी मैंने R2 में से R1 को माइनस किया, R3 में से R1 को माइनस किया और R4 में से R1 को माइनस किया। ऐसा करने से क्या हुआ, मेरे पास जो R1 था वो एज स्टेबल रहा। देखें मैंने यहाँ पे R1 को एज इट इज़ स्टेबल रखा, इसको नहीं मैंने छेड़ा। देखिए जब मैं करूँगा यहाँ पर 1 - 1 इट्स विल बिकम 0, x में से 1 नहीं निकल सकता, इट्स विल बिकम x - 1, 1 - 1 0, 1 - 1 0, and similarly the next case R3 - R1, R1 - 1 it will become 0, 1 - 1 it will become 0, x में से 1 नहीं निकल सकता, it will become x - 1 और बाकी टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह तो फोर्थ रो जो थी, देखिए 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, जब x में से 1 माइनस करेंगे तो इट्स विल बिकम x - 1 हो जाएगा। तो जब हम ऐसा किया फिर हमने इसको एक्सपेंडिंग बाय C1 किया, इसको कॉलम 1 के लिहाज से हमने एक्सपेंड किया, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास ये टर्म बची। देखिए जब हमारे पास ये टर्म बची तो क्योंकि ये अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल फॉर्म है, एचलन रिड्यूस एचलन फॉर्म है, तो हमारे पास जो डायगोनल था वो मल्टीपल फॉर्म में है सेम। तो 1 2 3 हम इसको डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप अगले स्टेप में देखें x+3 इसे एक्सपेंडिंग बाय x1 कर दें। जब इसके लिहाज से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे x - 1 0 0 x - 1, फिर हम इसे एक्सपेंडिंग करेंगे तो ये x+3 x - 1, ये फिर x - 1 बाहर आ जाएगा, ये ज़रब खाएगा तो ये x+3
ये x माइनस 1 का क्यूब, ये ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, स्टेपिंग बढ़ा लें, उससे सच एस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल जो है जो उसका जो प्रूव करने वाला है वो प्रूव हो जाता है, जो चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे हैं वो बड़े आराम से प्रूव हो जाती है। तो मेरा बेटा यहाँ तक तो था इसका रोस एंड कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इंशाल्लाह ताला देखते हैं इसके बाद हमें क्या करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।